आइए आज सुनते हैं लियोनेल मेस्सी सफलता की कहानी। फुटबॉल की तरह लाइफ में आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको मालूम ना हो कि आपका गोल पोस्ट कहाँ है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पिता मजदूरी करते थे और जिनकी माँ नौकरानी थी, जिसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही कमज़ोर थी। पैसों की कमी थी, जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता और खेलने के बारे में तो सोचिएगा भी मत। लेकिन आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महान फुटबॉलर कहा जाता है। यह वो खिलाड़ी है जिसके बारे में वो लोग भी जानते हैं जो फुटबॉल के बारे में बहुत कम जानते हैं। उस खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेस्सी। मेस्सी का जन्म 24 जून 1987 को रोज़ारियो अर्जेंटीना में हुआ था। उनका पूरा नाम लियोनेल एंड्रेस मेस्सी है। उनके परिवार में दो बड़े भाई रॉड्रिगो तथा मेसियस और साथ ही मारिया सोल नामक एक बहन है। उनके पिताजी एक स्टील कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते थे और इनकी मां नौकरानी का काम करती थी। तमाम आर्थिक तंगी के बाद भी पिता ने सोचा कि बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। कहा जाता है मेस्सी को फुटबॉलर बनने के लिए उनकी दादी ने इंस्पायर किया था। 4 साल की उम्र में उन्होंने एक ट्रेनिंग क्लब ज्वाइन किया और उस वक्त सिर्फ उनकी दादी थी जो चाहती थी कि मेस्सी फुटबॉलर बने। मेस्सी का वहाँ के लोकल फुटबॉल क्लब में दाखिला करवाया और 8 साल की उम्र होते होते रोज़ारियो के सबसे बढ़िया फुटबॉल क्लब की ओर से वो खेलने लगे। बिना थके दिन रात प्रैक्टिस और मेहनत कर रहे थे और दादी के सपने को पूरा करना चाह रहे थे। मेस्सी जब 10 साल के हुए तब उनके दादी का अचानक निधन हो गया और दादी के चले जाने के बाद मेस्सी पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और फुटबॉल को टच भी नहीं किया। फिर उनके पिताजी ने उन्हें धीरे धीरे समझाया कि आपकी दादी के चले जाने से परेशान नहीं होना है, बल्कि उनके सपनों को पूरा करके दिखाना है, जो कहती है कि तुम सबसे बेस्ट फुटबॉलर बनना है। दादी के चले जाने के बाद वो दुखी थे, लेकिन पिता ने सहारा देकर खेलने के लिए समझाया। अब जब मेस्सी खेलने के लिए तैयार हुए तो फिर उनके ज़िंदगी में और एक समस्या आ गई। मेस्सी को एक गंभीर बीमारी हो गई, ग्रोथ हार्मोन्स डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से हाइट की ग्रोथ रुक गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अब इनकी हाइट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, वो छोटे कद के ही रह जाएंगे। अर्जेंटीना के जितने भी महान फुटबॉलर रहे हैं उनकी हाइट कम ही रही है। डिएगो माराडोना, उनकी हाइट 1.65 है और मेस्सी की 1.69 है। इस बीमारी को ठीक करने में जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट का खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था। उस ज़माने में करीबन $1,500 का महीने का खर्चा था और ये खर्चा उठाने के लिए जिस क्लब से वो खेल रहे थे वो तैयार नहीं थे। अब इस बात ने भी इनका मनोबल तोड़ दिया कि कोई भी इनका सहारा नहीं दे रहा। ये सोचते रहे अगर कोई इनका साथ दे तो शायद मैं कुछ कर लूँ। लेकिन इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को गिराने नहीं दिया। लगातार क्लब्स में जाते रहे, कोशिश करते रहे, अपने खेल को सुधारते रहे। उस बीमारी के बारे में, उस खर्चे के बारे में थोड़ा कम सोचा। जब मेस्सी 13 साल की उम्र में बीमारी से पीड़ित थे, खर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई क्लब नहीं ले रहा था, तब इतनी सारी स्ट्रगल की कहानी पहुंच जाती है स्पेन के बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर के पास। उस वक्त बार्सिलोना क्लब की एक यूथ एकेडमी थी जो ऐसे टैलेंटेड लड़कों को बुलाते थे और उन्हें ट्रेन करते थे। उनके डायरेक्टर से कोई कहता है कि एक लड़का है मेस्सी नाम का, उसके अंदर बहुत ही कमाल का टैलेंट है और वो बहुत आगे जा सकता है, उसे हमारे क्लब में लेना चाहिए। अब मेस्सी और इनके परिवार को उस जगह को छोड़कर बार्सिलोना स्पेन आने के लिए कहा जाता है। मेस्सी और उनका परिवार तैयार हो जाता है और वह स्पेन के बार्सिलोना में आकर रहते हैं। लेकिन डायरेक्टर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेस्सी बढ़िया खेलते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा था। डायरेक्टर ने मेस्सी को खेल के दिखाने के लिए ग्राउंड में बुलाया। अब जब खेल उन्होंने देखा तो उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिर उसे इस वक्त पेपर नहीं था, तो उन्होंने एक टिश्यू पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उस वक्त लड़के की जिम्मेदारी लेते हैं और उसके खर्चे इलाज की जिम्मेदारी उनका क्लब एकेडमी उठाता है। मेस्सी को उस वक्त मौका मिला, उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकार किया
और धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगे। लेकिन शुरुआत में वहाँ के बाकी फुटबॉलर खिलाड़ियों को लगता था कि ये छोटे कद का है और ये कैसे खेलेगा। लेकिन जैसे ही वह ग्राउंड में उतरे, उन्होंने बता दिया कि वो एक महान फुटबॉलर बनने के काबिल है। उस वक्त जो मेसी का इलाज चल रहा था, उसमें 7 दिन एक पैर में इंजेक्शन लगता था और 7 दिन दूसरे पैर में लगता था। उस ट्रीटमेंट के साथ साथ लगातार मेहनत अपने लाइफ में ग्रो करते जा रहे थे। 2003 में 16 साल की उम्र में बार्सिलोना क्लब के लिए मैच खेला। सामने प्रोटो टीम में उन्हें लगातार धक्के मार रही थी, लेकिन फिर भी वो 4 डिफेंडर को छला करके आखिरकार गोल करते रह गए। 17 अगस्त 2005 को वो अर्जेंटीना के लिए अपना पहला मैच खेलते हैं और कमाल करते हैं। उस वक्त अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना कहते हैं कि जब मैं मेसी को खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाद ये लड़का इस देश का नाम रोशन करने वाला है और इस देश का एक महान फुटबॉलर बनने वाला है। मेसी और रोनाल्डो जो कि इस जनरेशन के सबसे महान फुटबॉलर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसके फ़ैन हैं तो आप कुछ भी जवाब देंगे, लेकिन मेसी के जो बेटे वो रोनाल्डो के फ़ैन है और रोनाल्डो के बेटे हैं वो कहते हैं कि मेसी रोनाल्डो से बेहतर फुटबॉलर है। मेसी की 5 साल की उम्र में एंटोलिना रोकोजो से मुलाकात होती है। फिर वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर वो 13 साल की उम्र में स्पेन में चले जाते हैं और बार्सिलोना में जाकर रहने लगते हैं। और जब दुनिया उनसे गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो इस सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि अपनी कहानी को बताते नहीं, दुनिया की नज़रों से छुपा कर रहते हैं। 2009 में अपने टीम्स के लिए फीफा चैंपियंस लीग जीती थी और जब इंटरव्यू चल रहा था तो इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा था और वह अर्जेंटीना में रहती है। और ये उन्होंने दुनिया के सामने स्वीकार किया कि उनकी गर्लफ्रेंड है रोकोजो। और फिर उनकी गर्लफ्रेंड भी बार्सिलोना आकर रहने लगी। 2012 में एक मैच था इक्वाडोर के खिलाफ। उस मैच में गोल करने के बाद मेसी ने फुटबॉल को अपने टी शर्ट के अंदर रख लिया और दुनिया को बताया कि खुशखबरी आने वाली है, मतलब कि नन्हा मेहमान हमारे घर में आने वाला है। मेसी 3 बच्चों के पिता है और वह अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ, पर्सनल लाइफ सबको बैलेंस करके चल रहे हैं और दुनिया के महान फुटबॉलर बन चुके हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिनके पिता मजदूरी करते थे और जिनकी माँ नौकरानी थी, जिसके घर में पैसों की तंगी थी, जिनके तमाम चुनौतियों के बावजूद जिन्हें डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि अब इनकी हाइट में ग्रोथ नहीं आने वाली है, एक डिसऑर्डर से पीड़ित थे। और सब बात के बावजूद उस बंदे ने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आज उसके जैसा। मेसी कहते हैं कि मुझे बेस्ट हेयर स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, मुझे बॉडी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक फ़ुटबॉल दे दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करके दिखा सकता हूँ। मेसी की तरह आप भी कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा।